2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ, जिसमें 8 सीटें उत्तर प्रदेश में जिनमें मतदान हुआ उसमें पहली सीट थी सहारनपुर। वैसे भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में सहारनपुर का नंबर 1 आता है और इस बार सहारनपुर के नतीजे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या नई राजनीति क्या शेप ले रही है वो भी तय करेगी। हम दिन भर यहाँ पे थे और क्या ट्रेंड था, क्या लोगों का मिजाज था, किस तरह लोग किन बातों पे वोटिंग कर रहे थे, हमने कई चीज़ों को ऑब्जर्व किया। हमारे साथ गौरव मिश्रा है जो हमारे न्यूज़ 24 के प्रतिनिधि हैं यहाँ के, और इन्होंने आज पूरे शहर के अलावे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जितने भी ग्रामीण इलाकों के विधानसभा है वहाँ पे दौरा किया। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार इस सीट में क्या होगा और क्या लोगों ने ट्रेंड देखा और क्या लोगों ने वोटिंग के पहले या वोटिंग देते समय किस बात का ध्यान रखा। गौरव, बीते साल माफ कीजिएगा बीते 2014 में यहाँ से सहारनपुर से जो सांसद थे राघव लखनपाल यूथ हैं, उनके पिता शायद यहाँ विधायक होते थे, दून स्कूल के प्रोजेक्ट हैं। इस बार उनकी मुकाबला जिन लोगों से थे उनका क्या बैकग्राउंड था और किस तरीके की लड़ाई आपने देखा, किस तरीके का चुनाव प्रचार देखा था आपने? देखिए, राघव लखनपाल शर्मा चूँकि पारिवारिक खानदान से और राजनीतिक घराने से भी आते हैं। इनके पिता जो यहाँ पर थे उनका भी एक राजनीतिक रसूख रहा है निर्भयपाल शर्मा का। और यहाँ पर जो उनके सामने टक्कर पे हैं वो इमरान मसूद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और उन विवादों में रहते हैं हमेशा। इससे पहले आपने देखा होगा 2014 में उनका एक विवादित बयान पीएम मोदी के लिए भी आया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा एचएम इलेक्शन हो गए थे और उस पर बीजेपी चुनाव जीत गई थी। और यहाँ पे हाजी फजल रहमान जो बीएसपी से हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। क्या फजल रहमान साहब पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं या क्या व्यावसायिक बैकग्राउंड से आते हैं? जी, व्यावसायिक बैकग्राउंड से आते हैं। इनकी पंजाब के अंदर फैक्ट्रियाँ हैं और उसके अलावा सहारनपुर में इनकी पहले फैक्ट्री सहारनपुर में इनकी फैक्ट्री है और कारोबारी हैं और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं। और ये यहाँ पर इन्होंने इससे पहले मेयर का चुनाव लड़ा और कुछ ही अंतर से ये चुनाव हार गए थे यहाँ पर। और लेकिन जाते जाते इन्होंने अपनी एक पहचान इन्होंने बनाई थी। इसका ये असर हुआ जब मायावती ने देखा तो मायावती ने इनको बाकायदे इमरान मसूद के सामने गठबंधन की सीट पर टिकट दिया। एक और फैक्टर है भीम आर्मी। बीते 2 साल पहले हमने देखा था कि सबीरपुर का मामला हुआ था और एक नई दलित समुदाय का ग्रुप जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना था, वो कितना इम्पैक्ट है और उसका क्या ट्रेंड है, उसकी क्या प्रायोरिटी रहेगी इस चुनाव में? देखिए, मैं आपको बताऊं, भीम आर्मी का कोई खासा वजूद मुझे नहीं दिखाई देता चुनाव के अंदर और कहीं भी कुछ भी नहीं है। लेकिन बस आप चूँकि जो एक कम्युनिटी आती है वो जो चुनाव में जब वो जाती है तो वो लोग सीधे सीधे वोट एक ही उसमें देखते हैं और वो वोटर सीधे सीधे मायावती का है। वो वोटर कहीं नहीं जा सकता, वो वोट किसी को नहीं दे सकता। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और आज जब चुनाव हो रहा था तो क्या ग्रामीण मतदाता, क्योंकि जो सहारनपुर लोकसभा उसमें कुछ ग्रामीण इलाके हैं, कुछ शहरी इलाके हैं, शहरी में तो हमने ट्रेंड देखा, ग्रामीण क्या ट्रेंड था? देखिए, गाँव के अंदर भी यही ट्रेंड था। गाँव के लोग भी बिल्कुल सीधे अपनी वोटिंग कर रहे थे और उनका बिल्कुल साइलेंट वोटर था। और लेकिन सुबह कुछ कम भीड़ थी, शाम को ज़्यादा हुई है। नहीं, लेकिन जो नेता कहते हैं कि हमने शहरों के लिए सड़कें बनाई, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने बहुत सारा रेलवे के लिए काम किया, बहुत सारा प्रोजेक्ट किया, उसका क्या असर है? क्या उनके तो ज़रूरतें अलग है, उनका किसानी चाहिए, उनके गन्ना चाहिए, उनका रूरल अपलिफ्टमेंट चाहिए, वो उनका क्या ट्रेंड? देखिए, ये तो हमेशा से मुख्य मुद्दे रहे हैं। यहाँ पर सहारनपुर के अंदर आप देखें तो सड़क मुद्दा रही है। यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, वो मुद्दा रहा। एजुकेशन की हम बात करें, सहारनपुर तो एजुकेशन नहीं है। आज भी इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, तमाम चीज़ें हैं। दावे बहुत लंबे लंबे किए कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहीं पर बराबर में मेडिकल कॉलेज है जिसमें खाली नाम चेंज करने का काम सरकार द्वारा किया गया। अगर बीएसपी सरकार है तो उन्होंने अपना नाम दिया, तो दूसरी सरकार आई जब अखिलेश यादव आए तो उन्होंने अपना नाम दे दिया। लेकिन वहाँ देखें तो सफ़ेद हाथी बनाया अस्पताल। लेकिन मुद्दा तो अभी भी देखे राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता ही चल रहा। बिल्कुल, मुद्दा यही है, यही मुद्दा चल रहा है और इसी पे चुनाव हो रहे हैं। और खासतौर से वेस्ट के अंदर लोकसभा की नंबर 1 सीट सहारनपुर है, इसी पे चुनाव हो रहा है इसके ऊपर। चलिए देखिए, तमाम दावे कर दिए जाएं लेकिन पूरा चुनाव जो ध्रुवीकरण की बात की जा रही थी उस पे है और ये भी तय करेगा कि अगर ध्रुवीकरण हुआ भी है तो क्या वाकई एक पक्ष के बदले दूसरे पक्ष में कुछ बंटवारा हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल नतीजों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 23 मई का। आपने कैमरे सहयोगी कालीकांत के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 सहारनपुर।